नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। विपक्ष का लगातार हंगामा जारी है। मॉनसून सत्र में विपक्ष ने यह साफ कर दिया है कि जब तक सरकार माफ़ी नहीं मांगेगी 23 मार्च को हुए घटना की, तब तक वो लोग सत्र में अंदर सदन में नहीं जाएंगे। लेकिन बाहर में लगातार वो सरकार के खिलाफ नारे लगाएंगे और सरकार के खिलाफ जो आवाज़ है वो उठाएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि हम लोग जनता की आवाज़ उठा रहे हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है। माले के विधायक ने क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए। कि सबसे पहले मोदी जी ने, इनके गुरु मोदी जी हैं, तो वो कहते हैं, उसके बाद उनके चेला जो हैं वो वही बात दोहरा देते हैं। तो पहले सरकार केंद्र सरकार ने कहा कि ऑक्सीजन समझौते नहीं हुई हैं। अब मंगल पांडे जी भी कह रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, मैंने भी सुना कि ऑक्सीजन समझौते नहीं हुई हैं। आप पत्रकार हैं, आप लोग कोविड को कवर कर रहे थे, हम लोग नेता हैं। कोविड के दौर में हम अस्पतालों में नागरिकों के साथ खड़े थे, हमने तो देखा अस्पतालों के गेट पर ऑक्सीजन के अभाव में लोगों को तड़पते हुए मरते हुए देखा। तो हम कैसे इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ऑक्सीजन से नहीं मरे? तो पहली बात कि सरकार लोगों के मौत के कारणों को झुठला रही है और मौत के आंकड़ों को भी झुठला रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि मौत के आंकड़ों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो आंकड़ेबाजी हो रही है, उसको बंद किया जाए। अप्रैल से लेकर के जून तक जितने लोग मरे हैं सबको कोविड से मौत मानते हुए सबको 4 लाख रुपया मुआवजा सरकार दे। और दूसरी बात यह है कि प्राइवेट अस्पतालों ने जिस तरीके से इस कोविड के दौर में आम नागरिकों का शोषण किया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़े बड़े सरकारी अस्पताल बिहार के तमाम जिलों में सरकार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम जगहों पर खोले और बिहार के बजट का कम से कम 10% हिस्सा हेल्थ के ऊपर खर्च किया जाए। क्या लगता है कि आप लोगों ने सदन का बहिष्कार कर दिया है, तो आज आप लोग सदन के अंदर नहीं जाएंगे तो जनता की मांग, जो जनता की आवाज़ है, वो कैसे पूरी होगी? सदन का वैसे हमने बहिष्कार किया नहीं। आज हमारा शून्यकाल में सवाल है, आज हमारा 2 सवाल जल संसाधन का सवाल है, कल मेरा एजुकेशन का सवाल था जिस पर कोई जवाब शिक्षा मंत्री ने नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है, सदन को बहिष्कार करना होता तो हम जनता का सवाल क्यों उठाते? हम लोग यहाँ आए हैं। तेजस्वी यादव ने तो कह दिया है कि अगर हमारी बात नहीं मांगी। तेजस्वी जी ने कहा कि अगर लोकतंत्र को खत्म करने वाली जो घटना हुई है, सरकार उस पर बातचीत नहीं करती है, अगर सरकार कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग नहीं करती, अरे कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग करना अध्यक्ष का राइट है, वो सारे लोगों को बुला के बिठाते हैं, बात करते हैं। आप बताइए कि किसी मान सम्मान के अपमान के साथ हम हाउस में कैसे बैठ सकते हैं? हमें मान सम्मान चाहिए। हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जीत करके आए हैं, लोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं, और यहाँ पर लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान नहीं बचेगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? आवाज उठाने वाले तमाम लोगों को हुट किया जा रहा है और सरकार इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है हमला करने वालों पर, क्योंकि सरकार यही चाहती है कि विधायक आने वाले समय में भी नहीं बोले। इसलिए विधायकों को धमकी दिया जा रहा है। कल आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, तो कर लीजिए ना। हम तो जनता की अदालत में खड़े हैं। जनता ने आपके तो रहमो करम पे हम है नहीं, आपके एसपी डीएसपी तो हम है नहीं कि आपके रहमो करम पे हैं। नहीं आपका काम करेंगे तो आप ट्रांसफर कर दीजिएगा कहीं जंगल में। हमें तो जनता ने भेजा है, तो हमें आपसे डर काहे लिए है? तो इसलिए वो डरा करके सदन चलाना चाहते हैं और हमने डरने से हमने इनकार कर दिया है। तो सुना आपने कि माले विधायक अजीत सिंह साफ तौर से कह रहे हैं कि सरकार वही कर रही है जो नरेंद्र मोदी का गाइडलाइन मिला है, क्योंकि जिस तरह से मंगल पांडे जो बिहार स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर से कल विधान परिषद में ये बात कही थी कि ऑक्सीजन से बिहार में किसी की मौत नहीं हुई है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जहां हर तरफ लोगों को ये नज़र आ रहा था कोरोना की दूसरी लहर में कि ऑक्सीजन के सिलेंडर की कमी हो रही है, कई निजी अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी। और इन मुद्दों को जब उठाया गया और जब विधान परिषद में कांग्रेस के एमएलसी ने ये सवाल पूछा प्रेमचंद्र मिश्रा ने, तो स्वास्थ्य मंत्री ने ये जवाब दिया। वहीं जो माले विधायक हैं उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से निजी अस्पतालों ने आम जनता का शोषण किया है, उनके खिलाफ कानून बनना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल माले विधायक ने उठाया है और उनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ऑक्सीजन की कमी की बात को झुठला रही है, हम लोगों ने अपनी आंखों से लोगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प कर मरते हुए देखा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है और अगर अब इसे विपक्ष नया मोड़ दे सकता है। तो खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करना ना भूलें।